एक शादी की रात जो एक डरावने सपने में बदल गई। 19 साल की ईमान अपनी दुल्हन वाली गरारा पहने अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। पीछे रह गया सिर्फ डर। जब उसे होश आया तो वो एक बिल्कुल अलग दुनिया में थी, परियों की चमकदार और खूबसूरत दुनिया में। लेकिन ये जन्नत जैसी दुनिया एक गहरे और खतरनाक राज को छुपाए हुए थी। गेंदा फूलों की खुशबू और रंग बिरंगी फेरी लाइट से चमकते आंगन में जश्न का माहौल था। ये ईमान का मायून था, खुशी की रात, गीतों की रात और हल्दी की रस्म की रात। औरतें गोल घेरा बनाकर बैठी थी। हंसी, गीत और ढोलक की थाप हवा में खुली हुई थी। रंग बिरंगे दुपट्टे लहराते हुए खुशी का समा बांध रहे थे। बीच में ईमान बैठी थी, खूबसूरत पीली गरारा पहने। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जब उसकी माँ प्यार से उसके गाल पर हल्दी लगाती है। ये पल सिर्फ रस्म नहीं था, बल्कि एक नई जिंदगी का वादा था। लेकिन गीत चलते रहे और ईमान की नजर बार बार ऊपर उठ जाती, खुले गहरे आसमान की तरफ। उसकी बड़ी भूरी आंखों में कुछ अजीब सा था। एक अनकही कहानी, एक छुपा हुआ डर। आंगन खुशियों से भरा था, लेकिन उसके दिल में बेचैनी धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जिन तारों को देख रही है, वो तारे भी उसे देख रहे हों। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, गीत खत्म हो गए। मेहमान धीरे धीरे चले गए। आंगन खाली हो गया। मुरझाते फूल और धीमी पड़ती लाइट्स खामोशी में जश्न की कहानी सुना रहे थे। हवा भारी और अजीब सी शांत थी। ईमान अकेली हवेली के लंबे गलियारों से गुजरी। उसकी गरारा का कपड़ा पीछे घिसटता हुआ मानो उस रात की आखिरी याद हो। उसके कमरे में चांदनी खिड़की से अंदर आ रही थी। पुराने लकड़ी के फर्नीचर पर अजीब साए बन रहे थे। वो बिस्तर पर बैठ गई। सोने सी रोशनी में उसका चेहरा सोचों से भरा था। क्या ये शादी से पहले की घबराहट थी या कुछ और? उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो, एक ठंडक जो रात की हवा से नहीं थी। बाहर पूरा चांद आसमान में चमक रहा था, आने वाले हादसे का खामोश गवाह। अचानक कमरे में तेज ठंडी हवा चली, पर्दे लहराने लगे, कमरे का माहौल बदल गया। एक अजीब डरावनी ऊर्जा हवा में फैल गई। खिड़की के पास एक लंबा साया सा आकार उभरा। उसकी शक्ल साफ नहीं थी, लेकिन एक हल्की चमक और पंखों की परछाई साफ दिख रही थी। ये कोई इंसान नहीं था, ये किसी और दुनिया का वजूद था, जादू और कहानी का हिस्सा। किस मकसद से आया था, ईमान अभी नहीं जानती थी। अगली सुबह एक डरावनी खामोशी के साथ शुरू हुई। बिस्तर खाली था, पीली गरारा हल्की सी बिखरी हुई थी। साइड टेबल पर चूड़ियां रखी थी। मायून की दुल्हन गायब हो चुकी थी। सुबह की रोशनी खुशी नहीं, बल्कि एक डरावना सच लेकर आई। ईमान की मां ने कमरे का दरवाजा खोला। चिंता उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी, लेकिन अंदर कोई नहीं था। एक दिल दहला देने वाली चीख पूरी हवेली में गूंज गई। जो घर कल तक खुशी से भरा था, वो पल भर में गम का घर बन गया। ईमान के माँ बाप टूट चुके थे। उसके पिता 50 साल के मजबूत इंसान सफेद कुर्ते में खामोश बैठे थे। उनकी आंखें खालीपन में घूर रही थीं। माँ जमीन पर गिर पड़ी। हाथ में बेटी की पीली चूड़ियां थीं। उसकी सिसकियां हवेली की दीवारों से टकरा रही थीं। रिश्तेदार गलियारों में फुसफुसा रहे थे। किसी की आंखों में चिंता थी तो किसी में शक।
आंगन में मायून की सजावट मुरझा रही थी। गिरते पीले फूल चोरी हुई खुशी की निशानी बन गए थे। बेबस होकर ईमान के माँ बाप इंसानी दुनिया से परे मदद ढूंढने निकले। उन्होंने एक बूढ़े बाबा से मुलाकात की। लंबी सफेद दाढ़ी, केसरिया कपड़े और रहस्यमयी निगाहें। मोमबत्तियों से रोशन कमरे में उसने जमीन पर अजीब निशान बनाए। उधर एक आदरणीय मौलाना से भी मिले। तस्बीह हाथ में, चेहरा गंभीर। बाबा मंत्र पढ़ रहा था और मौलाना दुआ। माँ बाप डर और उम्मीद के बीच सब देखते रहे। उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी किसी आम जगह नहीं गई, एक और दुनिया है जो इंसानों के साथ साथ मौजूद है। ईमान खोई नहीं थी, उसे ले जाया गया था। उधर ईमान बेहोशी में नीली रोशनी से भरे रास्ते में तैर रही थी। रात में खुला एक जादुई दरवाजा उसे खींच ले आया था। उसकी पीली गरारा उस चमकती सुरंग में और भी अलग दिख रही थी। दूर आसमान में पंखों वाले साए उड़ रहे थे। एक नई दुनिया के रखवाले। फिर उसकी आंख खुली। जो उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था। जमीन हल्की हल्की चमक रही थी, क्रिस्टल जैसे पहाड़ और रोशनी से भरे पेड़। ये था परीलोक, परियों की धरती। उसके सामने कई परी पुरुष और परी स्त्रियां खड़ी थीं। तेज नैन नक्श, चमकते कपड़े और पीठ पर शानदार पंख। वे ताकतवर थे और इंसानों से बिल्कुल अलग। ईमान अपनी शादी की गरारा में इस जादुई दुनिया में बहुत छोटी और खोई हुई लग रही थी। हवा में तैरते महल, रोशनी के पुल, एक ऐसी ताकत का सबूत जिसे वो समझ नहीं सकती थी। तभी वो आया, तेज नैन नक्शों वाला। हल्की दाढ़ी, लंबे काले बाल, चांदी का कवच पहने, पीठ पर बड़े चांदी जैसे पंख। उसका नाम था परीजाद। उसकी नीली चमकती आंखें सीधे ईमान पर टिकी थीं। वो उसके पीछे खड़ा हो गया, खामोश लेकिन सुरक्षा देने वाला। उसने हाथ आगे बढ़ाया, एक नर्म लेकिन मना किया हुआ इशारा। दोनों के बीच हल्की रोशनी चमकी। दो दुनियाओं के बीच एक रिश्ता जन्म ले चुका था। परीजाद उसे महल के अंदर ले गया। क्रिस्टल से बने गलियारे, हवा में तैरते दीप, हर चीज जादू से भरी थी। लेकिन यह सुरक्षित जगह नहीं थी। हर तरफ कड़े चेहरे वाले पहरेदार थे, धातु जैसे पंख और चमकते भाले। वे दरबार कक्ष में पहुंचे। वहां क्रिस्टल के विशाल सिंहासन पर बैठा था परीलोक का राजा शाह-ए-आज़ारोन। चांदी जैसे बाल, चमकता ताज और ठंडी बेरहम आंखें। दरबार में सन्नाटा था। राजा ने हाथ उठाया और हवा में पुराने कानूनों के चमकते निशान उभरे। परीजाद आगे खड़ा हुआ। उसके पंख हल्के खुले थे, चेहरे पर डर नहीं था।
उस पर आरोप लगाया गया। सबसे बड़ा गुनाह इंसान को परिलोक मिलाने का। ईमान डर गई। लेकिन उसके दिल में हिम्मत भी जगी। राजा की उंगली अब ईमान की तरफ थी। वो इस तूफान की वजह थी। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। परिजाद का चेहरा दर्द और हौसले से भरा था। एक तरफ कर्तव्य तो दूसरी तरफ मना किया हुआ प्यार। ईमान ने नजर झुका ली। वो इस दुनिया में एक अजनबी थी। एक मासूम मोहरा। दो दुनियाओं के कड़े कानूनों के बीच फंसी। एक अधूरा और दर्द भरा प्यार। खड़ा किया गया शाह हजारोन के दरबार में, जो परीलोक का ताकतवर और बेरहम राजा था। ईमान पर एक ऐसा इल्जाम लगाया गया जिसे वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी। उसकी किस्मत अब एक फैसले पर टिकी थी। उसके पास खड़ा था परिजाद, एक बेहद खूबसूरत अस्तित्व, लंबे काले बाल, तेज नैन नक्श और चांदी जैसे पंखों वाला। असल में राजा का गुस्सा उसी पर था। उसने ऐसा कौन सा गुनाह किया था? और एक आम हिंदुस्तानी लड़की ईमान इस जादुई टकराव के बीच कैसे फंस गई? जैसे ही राजा अपने सिंहासन से उठा, दरबार में एक डरावनी जादुई ताकत फैल गई। यही आखिरी फैसला था। परिजाद धीरे धीरे घुटनों पर बैठ गया। उसके खूबसूरत चांदी जैसे पंख कांप रहे थे, डर से नहीं बल्कि अपने अंजाम को चुपचाप स्वीकार करने से। वो उसके लिए खुद को कुर्बान करने को तैयार था। राजा ने ठंडी बेरुखी से हाथ हिलाया। परियों के सिपाही आगे बढ़े। उनके हाथों में चमकती हुई रोशनी की जंजीरें थीं। जब वो परिजाद की तरफ बढ़े, ईमान बस देखती रह गई। उसके गले में चीख अटक गई थी। आंसू लगातार बह रहे थे। उसका दिल टूट रहा था। रोशनी की जंजीरें परिजाद के पंखों में लिपट गईं। चमकते हुए पर जलने लगे। चिंगारियां उड़ने लगीं। दर्द उसके चेहरे पर साफ छलक रहा था। यह दर्द उसके बलिदान की गवाही था। अपने सिंहासन से शाह आजारोन सब कुछ ठंडी बेरहम नजरों से देख रहा था। यहां कोई रहम नहीं था, सिर्फ सख्त और बेदिल इंसाफ। परिजाद की तकलीफ देखकर ईमान के शरीर की सारी ताकत खत्म हो गई। वो घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ी, बिलख बिलख कर रोने लगी। चमकता हुआ परियों का दरबार उसकी आंखों के सामने धुंधला पड़ गया। लेकिन उसकी सजा अभी बाकी थी। राजा ने हाथ उठाया और ईमान के पीछे नीले और चांदी रंग की एक घूमती हुई सुरंग खुल गई। उसकी किस्मत तय हो चुकी थी। उसे वापस भेजा जा रहा था। एक अनदेखी ताकत उसे धीरे धीरे उस चमकती हुई सुरंग की तरफ खींचने लगी। वो अब भी वही पीली गरारा पहने हुए थी। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। जब उसे उस इकलौते शख्स से दूर ले जाया जा रहा था जिसने उसकी रक्षा करने की कोशिश की थी। जंजीरों में जकड़ा परिजाद बेबस होकर उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। उसके चेहरे का दर्द जंजीरों से नहीं बल्कि उससे जुदा होने से था। एक दुख भरा मना किया हुआ प्यार जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया।
जैसे ही वो सुरंग के अंदर गई वो बंद होने लगी। रोशनी धीमी पड़ गई और परिजात की झलक भी गायब हो गई। फिर सिर्फ एक डरावनी खामोशी रह गई। जुदाई पूरी हो चुकी थी। भारत में अपने कमरे में शादी की सजावटें उदास साए की तरह लटकी हुई थीं। वही कमरा जहां से वो गायब हुई थी। एक भारी सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। फिर अचानक कमरे के बीचों बीच एक हल्की रोशनी चमकने लगी। ईमान वापस आ गई, कमजोर, पीली, नंगे पांव, उसी पीली गरारा में। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ ही पलों में पूरी जिंदगी जी ली हो। उसका परिवार जो सदमे में डूबा बैठा था वहीं का वहीं जम गया। हैरानी, राहत और एक नया डर, सब एक साथ। खुशी के आंसू अनजाने डर के साथ मिल गए। वो कहां गई थी? उसके साथ क्या हुआ था? इसके बाद के दिन भारी और घुटन भरी खामोशी में बीते। ईमान अक्सर एक कोने में बैठी रहती। शरीर कमजोर, नजरें खाली। उसने कभी पीली गरारा नहीं बदली, जैसे वो उस दुनिया की आखिरी निशानी हो। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। अधूरे आंसू हर वक्त चमकते रहते। घर वाले बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाते। हर नजर में शक और डर। घर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना मुश्किल लगने लगा। हर रात ईमान खिड़की के पास खड़ी होकर चांद को देखती। उसकी आंखों में एक ऐसी दुनिया की तड़प होती जिसे वो अब कभी छू नहीं सकती थी, और एक ऐसा प्यार जो अब सिर्फ याद बन चुका था। आखिरकार खामोशी टूटी। कमजोर और कांपती आवाज में ईमान ने अपने माँ बाप से बात की। ये एक इकरार था, एक ऐसा सच जिस पर यकीन करना मुश्किल था। जैसे जैसे वो परीलोक की बात बताती गई, कमरे में एक अजीब सा जादू फैलने लगा। उसकी पीली गरारा धीरे धीरे बदलने लगी। पीला रंग एक नरम गुलाबी सलवार कमीज में बदल गया, जैसे अपना दर्द बांटने से उसका जख्म थोड़ा भरने लगा हो। उसकी आंखों के सामने एक झलक उभरी। परिजाद अपनी दुनिया से उसे देखता हुआ। उसकी आंखों में प्यार और उदासी थी। ये एक याद थी, उनके टूटे हुए रिश्ते की आखिरी निशानी। माँ बाप सुनते रह गए। उनके चेहरों पर हैरानी, डर और एक अजीब सी राहत थी। उनकी बेटी वापस आ गई थी, लेकिन अब वो वैसी नहीं रही थी। वो हमेशा के लिए बदल चुकी थी, एक ऐसे प्यार के साए में जो दो दुनियाओं के बीच अधूरा रह गया। एक भव्य हवेली हजारों रोशनियों से जगमगा रही थी। शादी चल रही थी। हवा में चमेली की खुशबू थी और हर तरफ शोर, हंसी और संगीत। खुशी का एक समंदर था। लेकिन उसी भीड़ में ईमान चुपचाप बैठी थी। उसका चेहरा एक शांत झील जैसा था, जिसमें आसपास की खुशी की कोई परछाई नहीं थी। औरतें उसे दुल्हन के गहनों से सजा रही थीं। हर गहना सोने का नहीं, एक पिंजरा लग रहा था। उसकी मां जबरदस्ती मुस्कुरा रही थी। मुस्कान उसके होठों पर थी, लेकिन आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो लाल दुल्हन का दुपट्टा उठाती है, जो सुंदरता के साथ साथ दर्द को भी ढकने वाला था। मखमली कपड़े पर चूड़ियां और हार सजे थे। उनकी चमक आने वाले दुख से बिल्कुल उलट थी। अब ईमान दुल्हन थी, भारी सुनहरे काम वाला लाल लहंगा पहने हुए, परंपरा की तस्वीर और अपनी मर्जी के बिना दी गई कुर्बानी।
लाल दुपट्टा उसके सिर पर था, लेकिन उसकी आंखों की उदासी छुप नहीं पा रहा था। काजल लगी उसकी आंखें छुपे हुए दर्द से भरी थीं, होंठ फीके थे और शांति बस एक नाजुक नकाब। मेहंदी लगी उंगलियां कांप रही थीं जब वो लाल गुलाबों का गुलस्ता थामे थी। गुलाबों का रंग उसके लहंगे जैसा था और कांटे उसके दिल का दर्द। उसकी माँ दुपट्टा ठीक करती है, एक खामोश आंसू उसकी आंख से गिर जाता है। उस पल में एक अनकही माफी दोनों के बीच बह जाती है। निकाह शुरू होता है। दूल्हा, एक नेक चेहरे वाला नौजवान, उम्मीद से भरी आंखों से अपनी दुल्हन को देखता है। वो अंदर उठते तूफान से बिल्कुल अनजान था। काजी की आवाज गूंजती है। हर लफ्ज एक ऐसी किस्मत तय कर रहा था जो ईमान ने कभी नहीं चुनी। ईमान नजर झुका लेती है। दुपट्टे के नीचे आंसू छुपे रहते हैं। हर वादा उस खोए हुए प्यार की कब्र पर एक कील जैसा लगता है। जैसे ही निकाह का ऐलान होता है, कमरा तालियों से गूंज उठता है। एक बेरहम विडंबना, उसके टूटे दिल का जश्न। रात को आंगन फिर से रोशन है। मेहमानों की हंसी ईमान की दुनिया से बहुत दूर, लेकिन वो पूरी तरह अकेली नहीं है। छत पर साए में छुपा एक पंखों वाला वजूद खड़ा है। चांदी जैसे पंख अंधेरे में हल्के से चमकते हैं। वो परीजाद है। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द और तड़प है, ऐसी मोहब्बत जो दो दुनियाओं से बड़ी है। नीचे जैसे उसकी नजर को महसूस करके ईमान अचानक ऊपर देखती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं, डर और पहचान। वो समझ जाती है। सुहागरात का कमरा एक सजा हुआ कैद खाना है। फूल खामोशी में मुरझा रहे हैं। ईमान बिस्तर के किनारे बैठी है, लाल जोरे में जमी हुई मूर्ति की तरह। उसकी नजर उस भविष्य पर टिकी है जिसे वो नहीं चाहती। बगल में उसका पति सुकून से सो रहा है, मासूम, एक ऐसे नुकसान से अनजान जो उसे कभी छू भी नहीं सका। खिड़की थोड़ी खुली है, ठंडी हवा अंदर आती है। खिड़की के पास एक चमकता हुआ पंख रखा है, एक छोटी सी दिल तोड़ने वाली निशानी उस दुनिया से जिसे वो अब नहीं छू सकती। उधर परियों की दुनिया भी बदल चुकी है। उसकी रोशनी मध्यम हो रही है। संतुलन टूट चुका है। दिन बीतते हैं खामोशी में। सुबह की रोशनी सामान्यता का झूठा वादा लेकर आती है। ईमान अब सादा सलवार कमीज में चाय का कप थामे बैठी है। चेहरा कल जैसा ही खाली। शादी की चूड़ियां उसके कांपते हाथों पर ढीली लगती हैं। उसका पति धीरे से बात करने की कोशिश करता है। उसकी आवाज नर्म है, आंखों में फिक्र, लेकिन उनके बीच की दूरी एक गहरी खाई है। ईमान अपनी ही जिंदगी में एक साया बन चुकी है। रात को वो फिर खिड़की की ओर खिंच जाती है। चांदनी उसके चेहरे को अजीब सी रोशनी में नहला देती है। उसका दर्द अब शारीरिक लगने लगता है। कांच के अक्स में वो उसे देखती है। परीजाद हल्की सी परछाई बनकर उसके पीछे खड़ा है। दोनों की आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। बिना बोले एक ही दर्द दो दुनियाओं के बीच बहता है। चमकता पंख अब भी खिड़की पर है। खोई हुई जादू की एक जिंदा याद।
और उस प्यार की निशानी जो जुदाई में भी जलता रहा। परीलोक अब उजड़ चुका है। परीजाद एक क्रिस्टल की चट्टान पर अकेला खड़ा है। उसके पंख टूटे और फीके पड़ चुके हैं। एक राजा जो सब कुछ खो चुका है। दूर शाह आज़ारून अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी आंखों में पछतावा है, एक ऐसा इंसाफ जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी। दरबार खाली है, जादू खामोश हो चुका है। एक दौर खत्म हो गया। एक रात ईमान सपनों की धुंध में चल रही है, सफेद दुपट्टा ओढ़े हुए। वो दो दुनियाओं के बीच में है। परीजाद उसके सामने आता है, कमजोर, मध्यम, लेकिन मुस्कुराता हुआ। एक आखिरी अलविदा। ईमान हाथ बढ़ाती है, लेकिन बीच की जगह चमकने लगती है। एक अटूट दीवार, हमेशा की जुदाई। धुंध छटने लगती है, दोनों की आकृतियां धीरे धीरे मिट जाती हैं। एक खूबसूरत, दुखद विदा। साल बीत जाते हैं। ईमान फिर से उसी आंगन में खड़ी है। अब चेहरे पर शांति है, लेकिन आंखों में पुराना दर्द अब भी जिंदा है। पास में बच्चे खेल रहे हैं, शायद उसके अपने। उनकी हंसी उस जिंदगी की आवाज है जो उसकी मर्जी के बिना आगे बढ़ गई। वो उन्हें देखती है, खुद से दूर खड़ी हुई। फिर से आसमान की ओर देखती है। तारों के बीच बादल एक जाना पहचाना आकार बनाते हैं, पंखों जैसा। एक खामोश इशारा, अंधेरे से एक चमकता पंख गिरता है, हवा में बहता हुआ। एक आखिरी याद, एक ऐसा प्यार जो तारों जितना सच्चा और उतना ही दर्दनाक था।